Welcome to Japan's first garden in the French style, opened in 1914 in Gora. फ्रेंच स्टाइल गार्डन की एक खासियत होती है, जितने भी फीचर्स उसके अंदर होते हैं वो सारे सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिक शेप्स में होते हैं। बट जो गोरा पार्क है वो एक स्लोप पे बनाया गया है। यह पार्क चारों तरफ से माउंटेन्स और ओपन स्काई से घिरा हुआ है। स्प्रिंग सीजन में आपको यहाँ अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। इस गार्डन के अंदर ट्रॉपिकल प्लांट पेविलियन, अ टी रूम और कुछ वर्कशॉप स्टूडियोज भी है। यहाँ एक क्राफ्ट हाउस भी है, जहाँ आप अपने हाथों से अपने लिए खुद से बनाई गई कोई क्राफ्ट की चीज़ बना सकते हो। इन 5 कैटेगरीज के अंदर यहाँ आपको मार्गदर्शन भी दिया जाता है और आप अपने हाथों से कोई क्राफ्ट क्रिएट कर सकते हो। ये जो 5 कैटेगरीज है वो है ग्लास ब्लोइंग, सेरामिक्स, सैंड ब्लास्टिंग, ग्लास बीड्स एंड पोट्री पेंटिंग। मैंने कुछ वहाँ बनाया नहीं, बट घर के लिए कुछ चीज़ें ज़रूर खरीदी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग क्राफ्ट्स यू मे विजिट दिस प्लेस। एंड देन आई विजिटेड हाकोने म्यूजियम ऑफ आर्ट। यह म्यूज़ियम हाकोने का सबसे पुराना म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम में कुल मिला के कुछ 5 गैलरी रूम्स है, जिसके अंदर जापानीज़ अर्थनवेयर एंड सेरामिक्स का कलेक्शन रखा गया है, जो कि बीसी पीरियड से एडो पीरियड तक के बीच में पाए जाते थे। तो अगर आपको कला के साथ साथ इतिहास में इंटरेस्ट है तो आप इस जगह की विज़िट ज़रूर कर सकते हो। इस म्यूज़ियम के अंदर सेकी राकुएन गार्डन भी है, जिसकी खास बात यह है कि हर सीज़न में ये एक अलग ही नज़ारा देता है। वहाँ एक टी रूम भी है, जहाँ विजिटर्स जाके माचा टी यानी ग्रीन पाउडर टी के साथ स्वीट्स खा के गार्डन का व्यू ले सकते हैं। मैं वहाँ गया, माचा टी के साथ मैंने स्वीट्स का आनंद लिया और साथ ही में मैंने इस सुंदर गार्डन को भी निहारा। फिर मैंने गोरा स्टेशन पे अपने लिए रिमेम्बरेंस के लिए कैब खरीदी और फिर वहाँ से हम द हाकोने तोजान केबल कार से अपनी नेक्स्ट मंजिल की ओर जाने वाले थे। द हाकोने तोजान केबल कार एक्चुअली एक केबल लाइन है, जो कि फ्यूनिकुलर रेलवे है इन द टाउन ऑफ हाकोने, कानागावा प्रीफेक्चर। फ्यूनिकुलर मीन्स रस्से से चलाया जाने वाला। नेक्स्ट स्टेशन पे जाने की तो एक्साइटमेंट थी, बट साथ ही में इस केबल कार में बैठने का मज़ा ही कुछ और था। और फॉर्चुनेटली हमको सबसे पहला ही कंपार्टमेंट मिला था, तो जो आगे का नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत था। हाकोने एक ऐसी जगह है कि जहां आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी जा सकते हो एंड यू वॉन्ट गेट डिसअपॉइंटेड बाय सीइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। हर एक सीज़न में इसकी खूबसूरती नेक्स्ट लेवल पे होती है। यहाँ 2 स्टेशंस के बीच में डिस्टेंस तो बहुत कम था, बट वहाँ पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा था, क्योंकि पिछला स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन से कुछ ऊंचाई पे स्थित है। नाउ इट वॉज टाइम टू बी इन द स्काई। अब हम इस एरियल लिफ्ट से हाकोने रोपवे से हमारी नेक्स्ट स्टेशन पे जाने वाले थे, जिसका नाम है ओवाकुदानी। ओवाकुदानी, जिसे ग्रेट बॉइलिंग वैली भी कहा जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। फ़िलहाल तो मज़ा लेते हैं इस सफ़र का। यह सफ़र होने वाला था इन वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हाकोने रोपवे से। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट सीनिक व्यूज़ ड्यूरिंग माई जर्नी टू हाकोने। कुदरत की सुंदरता को देखते देखते हम कब ओवाकुदानी पहुंच गए पता ही नहीं चला। इस नज़ारे को देख के मुझे वो इंस्टाग्राम का ट्रेंडिंग ऑडियो याद आ गया। No, seriously, what is this place? This is heaven.
दिस इज़ ओवाकुदानी, द ग्रेट बॉइलिंग वैली, जिसे सल्फर वैली भी कहा जाता है। यह एक वोल्केनिक वैली है विथ एक्टिव सल्फर वैंड्स एंड हॉट स्प्रिंग्स इन हाकोने, जो कि कुछ 3000 साल पहले बनी थी एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ द हाकोने वोल्केनो। रोपवे की जर्नी के दौरान जो लास्ट स्टेशन है और सेकेंड लास्ट स्टेशन के बीच में जो ये नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है, जिसे आप महसूस तो कर सकते हो पर शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दिस इज़ द व्यू ऑफ सल्फर वैली आफ्टर रीचिंग ओवाकुदानी। हमारे लिए एक अच्छी बात थी दैट इट वॉज अ सनी डे, बट वहाँ ठंडी बहुत थी और हवा बहुत तेज़ी से ब्लो कर रही थी, जिसकी वजह से फ़ोटो खींचना या वीडियोग्राफी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। सल्फर वैली के साथ साथ ये जगह फेमस है वहाँ पाए जाने वाले कुरोतोमागो यानी ब्लैक एग के लिए। ब्लैक एग का पाया जाना यहाँ बहुत ही ख़ास बात माना जाता है। यहाँ के जितने हॉट स्प्रिंग है इसके अंदर बॉईल करने के बाद एग ब्लैक हो जाता है। यहाँ सल्फ़र ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से एग के अंदर थोड़ी सी सल्फ्यूरिक वाली स्मेल भी आती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक एग खा लोगे तो आपके जीवन के 7 साल बढ़ जाएंगे। आई वॉन्टेड टू ट्राई, सो हमने अंडे का एक पैकेट ख़रीदा और खाया। इसके साथ साथ यहाँ करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप बिनोकुलर से 100 कॉइन डाल के इस वैली का व्यू ले सकते हो। यहाँ काफ़ेटेरिया भी है जहाँ जाके आप ब्लैक एग के साथ साथ कुछ डिलीशियस चीज़ें भी खा सकते हो। इस जगह पे फ़ोटो खिंचवा के आप अपनी जर्नी को और मेमोरेबल बना सकते हो। एंड डोंट मिस टू टेक फोटोग्राफ, क्योंकि अगर सनी डे हुआ तो पीछे आपको माउंट फूजी दिखेगा और वहाँ आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। यहाँ एक पुरानी श्राइन भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के ग्रेट मास्टर कोउबुदाइसी ने 1000 साल पहले जब ओवाकुदानी विज़िट की थी तो यहाँ उन्होंने बुद्धिसत्व को प्रेयर ऑफर की थी। और वहाँ है हाकोने जियो म्यूज़ियम, एक ऐसा प्लेस जहाँ विजिटर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं द वंडर्स ऑफ वोल्केनोज, द हिस्ट्री ऑफ हाकोने एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर। दिन अब ढल रहा था और अब हमें भी रेस्ट की ज़रूरत थी, तो वहाँ से हम चले गए आजितो गेस्ट हाउस। वहाँ हमने एक वुडन कैप्सूल रूम बुक करवाया था। यह गेस्ट हाउस युमोतो स्टेशन से नज़दीक है। यहाँ प्राइवेट रूम के साथ साथ शेड रूम्स भी अवेलेबल है। फ्री वाईफाई के साथ साथ किचन की भी फैसिलिटी यहाँ है। एंड दिस इज़ द शेड रूम वेयर आई हैड स्टेड। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता था। चेक इन की फॉर्मेलिटी करने के बाद मैं अपने इस वुडन कैप्सूल रूम के अंदर चला गया। एंड नाउ इट वॉज टाइम टू टेक रेस्ट एंड रिमेंबर दोज ब्यूटीफुल मोमेंट्स आई स्पेंड दैट डे। सुबह जल्दी भी उठना था एंड द नेक्स्ट डे हम जल्दी उठ गए। सुबह सुबह हमने ये नाश्ता किया। गेस्ट हाउस का ओनर लेट आने वाला था तो यश ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ की, एक नोट लिखी, साथ में ये भी लिखा कि हम इस यूट्यूब चैनल पे आपके गेस्ट हाउस का रेफरेंस देने वाले हैं, और एक डेयरी मिल्क के साथ इसे वहाँ टेबल पे रख दिया। यश ये बताओ, यहाँ रहने का डिसीजन था तो हमारा जो, और रहने का अनुभव कैसा रहा? तो सबसे अच्छी बात है चीप में मिल गया यहाँ पे। मीन्स Sanjan means it's a cheap in Japan. And if you are in the forest area and you can find this kind of place, you are very lucky. हाँ, और अनुभव कैसा रहा? लाइक रहने का कैसा था? होटल कैसा था? होटल में तो हम रहते जैसे कि शेयर हाउस टाइप रहते हैं कि आपका रूम अलग से है बट टॉयलेट, बाथरूम, किचन और सब कुछ शेयर कॉमन रहता है, तो वो अच्छा है, ठीक है, एक नाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू बिगिन डे 2 इन हाकोने बाय विजिटिंग हाकोने श्राइन। अभी हमारी 9:18 को यहाँ से बस है, लेक आशी जाएंगे, आपको लेक आशी भी दिखाएंगे, साथ ही में हाकोने श्राइन के भी विज़िट करेंगे। सो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द डे 2 ऑफ आवर स्टे इन हाकोने, सो स्टे ट्यून विथ अस। इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में विज़िट करेंगे हाकोने श्राइन, तोरी गेट ऑफ पीस, लेक आशी एंड हाकोने साइट सीइंग क्रूज़। सो आपको मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ।